एक छोटी सी आपको कथा सुनाता हूं दूसरे भक्त की, वो भागवत जी कथा है। एक गांव में एक ब्राह्मणी माता रहती थी। ब्राह्मण देव पति पत्नी दो ही थे, संतान नहीं कोई हुई। कि सत्यवादी की होत परीक्षा, कि सत्यवादी की होत परीक्षा, और शास्त्रों ने ये गाई। सत्यवादी की होत परीक्षा, जो सत्य पर चलता है, धर्म पर चलता है, उसकी अनेक अनेक परीक्षा होती हैं, ये शास्त्रों ने गाया है। लेकिन हमारे जीवन में दो चीज ऐसी हैं, मेरी मैया बहनाओं भैयाओं, कि हमें दर दर भटका देती हैं। कौन कौन? पहली चीज है रोटी। हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कहां कहां सर्विस करते हैं, किसके लिए? कि रोटी परिवार को ठीक से मिलती रहे, इज्जत की मिलती रहे, सम्मान की मिलती रहे। दूसरी चीज है बेटी। हमारी बेटी जब शादी योग होती है, हम न जाने कहां कहां धक्के खाते हैं। बस एक इच्छा होती है माता पिता की, परिवार की, कि मेरी बेटी के योग्य वर मिल जाए अथवा घर मिल जाए, मेरी बेटी सदा सुखी रहे। बस ये दो चीज हमें भटका देती है महाराज। कि सत्यवादी की होत परीक्षा, और शास्त्रों ने ये गाई। और रोटी बेटी नाम निकाले, सुनो सुनावे भाई। रोटी बेटी नाम निकाले, सुनो सुनावे भाई। रोटी बेटी नाम निकाले, सुनो सुनावे भाई। महाराज एक गांव में रहते थे एक पंडित और पंडितानी। ना कोई संतान थी इनके, थे बस दो ही प्राणी। हाँ, ना कोई संतान थी इनके, थे बस दो ही प्राणी। हाँ, ना कोई संतान थी इनके, थे बस दो ही प्राणी। भक्ति भाव भरे थे मन में, थे गरीब वो भारी। भक्ति भाव भरे थे दिल में, थे गरीब वो भारी। और रोटी तक ना मिले वक्त से, कपड़ों की लाचारी। हाँ, रोटी तक ना मिले वक्त से, कपड़ों की लाचारी। हाँ, रोटी तक ना मिले वक्त से, कपड़ों की लाचारी। एक बार 3 दिन हो गए भोजन नहीं मिला ब्राह्मण ब्राह्मणी को। तो ब्राह्मण ने कहा देवी मैं भिक्षा कर रहा हूं कहीं से। ब्राह्मणी माता ने कहा जैसा आप उचित समझे महाराज। ब्राह्मण भिक्षा करने चले गए। ब्राह्मणी माता घर में अकेली थी। घर में रही ब्राह्मणी अकेली, घर में रही ब्राह्मणी अकेली। भूखों ने तड़पाए और संत भेष में अंतर्यामी उनके द्वार पे आए। हाँ, संत भेष में अंतर्यामी उसके द्वार पे आए। संत भेष में अंतर्यामी उनके द्वार पे आए। संत जी भगवान संत बन के आए और बोले 7 रोज का भूखा हूं। ब्राह्मणी 3 रोज की भूखी है और संत की आवाज आई 7 रोज का भूखा हूं, कोई भोजन मुझे कराए। भूख के मारे मरता हूं, कोई मेरे प्राण बचाए। हाँ, भूख के मारे मरता हूँ, कोई मेरे प्राण बचाए। हाँ, भूख के मारे मरता हूँ, कोई मेरे प्राण बचाए। ब्राह्मणी माता ने आवाज सुनी, मैं 3 दिन की भूखी, मुझ पे उठा बैठा नहीं जा रहा है।
ये 7 रोज का भूखा कौन है, इन पर क्या बीतरी होगी। माता निकल के आई, देखा एक संत बैठे, हाथ जोड़कर स्वामी जी, भैया जी आपसे निवेदन है थोड़ी देर में बांट देना, थोड़ा बैठ जाओ, अभी बांट देना 2 मिनट के बाद। गंभीर कथा है, जरा हलचल होगी चित्त बटेगा। महाराज भगवान की कथा में एकाग्रता बड़ी मुश्किल से मिल पाती है। आइए ध्यान देवे। ब्राह्मणी आई, देखा संत बैठे, हाथ जोड़कर स्वामी जी चरणन में शीश झुकाऊं, और थोड़ी देर तुम बैठो संत जी भोजन तुम्हें कराऊं। हाँ थोड़ी देर तुम बैठो संत जी भोजन तुम्हें कराऊं। हाँ थोड़ी देर तुम बैठो संत जी भोजन तुम्हें कराऊं। लेकिन महाराज 3 दिना की खुद है भूखी, 3 दिना की खुद है भूखी, है किस्मत को घाटो, और सारे मोहल्ला में घूमी ना मिलो शेर भर आटो। हाँ सारे मोहल्ला में घूमी ना मिलो शेर भर आटो। ओ सारे मोहल्ला में घूमी ना मिलो शेर भर आटो। अपने गांव में जाती बहन, हमें कोई इतना आटा दे दो, हमारे दरवाजे पर भूखे संत बैठे हैं, उनको भोजन कराना है। बोले जाओ, तुम्हारा तो रोज का काम है। क्या करें, किसी ने सारा नहीं दिया। और दौड़ी दौड़ी गई बाजारे, अब बाजार के लिए चली, दौड़ी दौड़ी गई बाजारे, जिया निराश भयो है, गांव में किसी ने सारा नहीं दिया। दौड़ी दौड़ी गई बाजारे, जिया निराश भयो है, और काऊ दुकानदार ने ना सामान उधार दयो है। हाँ काऊ दुकानदार ने ना सामान उधार दयो है। ओ काऊ दुकानदार ने ना सामान उधार दयो है। माता कहती भैया हम एक संत के भोजन की सामग्री दे दीजिए, हमारे पंडित जी वापस आएंगे, हम आपका चुका जाएंगे, हमारे द्वार पर संत भूखे बैठे हैं। दुकानदारों ने कहा यहाँ नगद मिलता है, उधार नहीं, आगे बढ़ो। आगे चली तो देखा कि एक कसाई मांस को काट रहा था, नजर पड़ गई, तो वहीं पहुंची, और थोड़े आगे चली मिलो है बैठो एक कसाई। हाँ थोड़े आगे चली मिलो है बैठो एक कसाई, रोटी बेटी नाम निकाल सुनो सुनावे भाई। हाँ रोटी बेटी नाम निकाले सुनो सुनावे भाई। रोटी बेटी नाम निकाले सुनो सुनावे भाई। भैया कसाई के पास पहुंची, हाथ जोड़ भैया, हाथ जोड़कर कहे ब्राह्मणी, भैया हाथ जोड़कर कहे ब्राह्मणी, वचन कसाई से ऐसा। भैया आप मांस काट के बेचते हो ना? हाँ हाँ, तो मेरी एक विनती है। क्या विनती है? हाथ जोड़कर कहे ब्राह्मणी, वचन कसाई से ऐसा। भैया मांस काट ले मेरे बदन से दे, हाँ मांस काट ले मेरे बदन से दे दे तौल के कुछ पैसा। मांस काट ले मेरे बदन से दे दे तौल के कुछ पैसा। भैया मेरे शरीर से इतना मांस ले लो, एक संत के भोजन के पैसा मिल जाए, मैं आपको देना चाहती हूँ अपने शरीर का मांस। कसाई ने कहा बहन क्या कहना चाहती हो? कहे कसाई सुनो सुंदरी, कहे कसाई सुनो सुंदरी, तुमने कहा बिचारा,
मैं मांस जानवर का बेचूं ना मानव का हत्यारा। मैं मांस जानवर का बेचूं ना मानव का हत्यारा। हो मांस जानवर का बेचूं ना मानव का हत्यारा। बहन, हमको आदेश है मांस जानवर का बेचना, हम कसाई हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, मनुष्य की हत्या नहीं कर सकते। क्यों? बोले हमें पाप लगेगा। ब्राह्मणी ने कहा पाप न लगने तो। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं तेरा मांस काटूं पाप न लगे? बोले नहीं लगेगा भैया। क्या किया माता ने? जो उसके हाथ में छुरी थी ना, ले ली छुरी हाथ में एकदम, ब्राह्मणी मैया ने छीन ली। ले ली छुरी हाथ में एकदम, जरा बह नहीं की ना। ले ली छुरी हाथ में एकदम, जरा भय नहीं कीना। और काट के आंचल ब्राह्मणी ने रख तराजू में दीना। और काट के आंचल ब्राह्मणी ने रख तराजू में दीना। ओ काट के आंचल ब्राह्मणी ने रख तराजू में दीना। कसाई ने कहा बहन तुमने क्या किया? बोले भैया जो कुछ किया स्वयं किया है। मेरा जो पैसा बने मुझे दे दो, मेरे दरबार पर भूखे संत बैठे हैं। और ये थोड़े पैसे मिले तुरंत सामान खरीद के लाई। ये हमारे शास्त्रों की कथा है, हमारे सनातन की कथा है। हमारे यहाँ कैसी कैसी भक्ति माता हुई है। थोड़े पैसे मिले तुरंत सामान खरीद के लाई। रोटी बेटी नाम निकाले सुनो सुनावे भाई। रोटी बेटी नाम निकाले सुनो सुनावे भाई। रोटी बेटी नाम निकाले सुनो सुनावे भाई। रक्त बह रहा है, सीना धक धक कर रहा है, कलेजा धक धक कर रहा है, लेकिन दर्द हो रहा है। भोजन लगी पकाने जिस दम, भोजन पकाने लगी। भगवान ने सोचा मेरी भक्तनी कितना बड़ा त्याग कर रही, कितना कष्ट सहन कर रही सिर्फ मेरे भोजन के लिए। जरा एक बार और देख लूं। भगवान ने दर्द बढ़ा दिया। दर्द ऐसा होने लगा मानो शरीर फटा जा रहा है, लेकिन नहीं, चिंता नहीं दर्द की है। भोजन लगी भोजन लगी बनाने जिस दम, डाली प्रभु ने भीड़ बड़ी। धक धक होए कलेजा जाको, होए आंचल में पीर बड़ी। धक धक होए कलेजा जाको, होए आंचल में पीर बड़ी। लेकिन चिंता नहीं दर्द की है। कितना भी हो रहा है, चिंता नहीं दर्द की है। जन भोजन तुरंत बनाया, डाल के आसन बड़े प्रेम से साधु को करवाया। डाल के आसन बड़े प्रेम से साधु को करवाया। हमारे संत भगवान समझ गए कि अब परीक्षा आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि मेरी दासी के पास अब इसके अलावा कुछ है नहीं। इसलिए भगवान ने क्या किया, ना कुछ मांगा ना कुछ छोड़ा। जो थाली में आया था, ना कुछ मांगा ना कुछ छोड़ा, इच्छा तृप्ति कर ली। और भाव का भोजन पाए प्रभु ने भक्ति की पीड़ा हर ली। भाव का भोजन पाए प्रभु ने भक्ति की पीड़ा हर ली। हाँ, भाव का भोजन पाए प्रभु ने भक्ति की पीड़ा हर ली। ब्राह्मणी माता ने कहा स्वामी हमने ऐसा सुना है किसी संत को भोजन कराओ तो दक्षिणा जरूरी है, एक इस दुखिया के पास दक्षिणा में देने भी कुछ है नहीं। भगवान मैं आपको नमस्कार दक्षिणा में देती हूँ, मेरी नमस्कार स्वीकार करें दक्षिणा रूप में। और नमस्कार दक्षिणा में ले लो स्वामी, नमस्कार दक्षिणा में ले लो। आज संत हर साई, रोटी बेटी नाम निकाल सुनो सुनावे भाई। रोटी बेटी नाम निकाले सुनो सुनावे भाई। रोटी बेटी नाम निकाले
सुनो सुनावे भाई। ब्राह्मणी चरणों में लेट गई। भगवान ने कहा वाह, सर पे रखा हाथ प्रभु ने, सर पे रखा हाथ प्रभु ने, हुआ अचंबा ये कैसा, हुआ शरीर पंडितानी का फिर जैसे का तैसा। हाँ, हुआ शरीर पंडितानी का फिर जैसे का तैसा, हुआ शरीर पंडितानी का फिर जैसे का तैसा। जैसे भगवान ने हाथ रखा सर पे पंडितानी का शरीर पुनः वैसे हो गया। और बोले बेटी, बोले भगवान, बेटी बोले भगवान, जो तूने मुझे मेरे लिए कुछ किया है ना, अब जो चाहे तू वरदान मांग ले। इसने कहा प्रभु क्या चाहिए मुझे, नहीं मांग ले कुछ ना कुछ। बोले भगवान आंचल कारण कैसे अदा करूंगा, बोले भगवान आंचल कारण कैसे अदा करूंगा, मांगना है सो मांग ले बहना तुझको मैं अब दूंगा। ओ मांगना है सो मांग भक्तनी आज तुझे मैं दूंगा, मांगना है सो मांग भक्तनी आज तुझे मैं दूंगा। बेटी जो चाहे मांग ले, मैं तुझे देने को खड़ा हूं। ब्राह्मणी ने कहा प्रभु अब क्या चाहिए है। दर्शन देकर प्रभु आपने, दर्शन देकर प्रभु आपने धन्य जन्म कर दियो, दर्शन देकर प्रभु आपने धन्य जन्म कर दियो। अगर देना है तो बेटा बनकर मेरे आंचल को दूध प्रभु तुम पियो। हाँ, बालक बनकर मेरे आंचल को दूध प्रभु तुम पियो। ओ बेटा बनके मेरे आंचल को दूध प्रभु तुम पियो। भगवान हमने पुत्र के पीछे, संतान के पीछे आपकी भक्ति कर बैठी, भक्ति जैसी भी हुई, पुत्र तो नहीं मिला लेकिन पुत्र देने वाले मिल गए। अगर मेरे जीवन की भूख बुझानी है तो आप मेरे पुत्र बनकर मेरी गोद में लेटकर मेरे आंचल का दुख पान करना, ये मांग रही हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटी, बोले भगवान अगले जन्म में, बोले भगवान अगले जन्म में बने तू मेरी मैया, तब मैं तेरा दूध पीऊंगा बन के कृष्ण कन्हैया। ओ तब मैं तेरा दूध पीऊंगा बन के कृष्ण कन्हैया। ओ तब मैं तेरा दूध पीऊंगा बन के कृष्ण कन्हैया। यही ब्राह्मणी माता यशोदा मैया बनी है, ये ब्राह्मण देव नंद बाबा बने हैं और भगवान कृष्ण बनकर इनके आंगन में खेले, दूध पान किया है। क्योंकि शास्त्रों का ये लेख देख, ये भागवत जी कथा है महाराज, शास्त्रों का ये लेख देख सुंदर करते कविताई। अगर आप भक्तों को ये कथा पसंद आई किसी भक्तिनी माता की, तो एक बार भगवान के लिए भक्ति की ताली बजाएंगे और रोटी बेटी नाम निकाल सुनो सुनावे भाई। हाँ, रोटी बेटी नाम निकाले सुनो सुनावे भाई। ओ सत्यवादी, सत्यवादी की होत परीक्षा, शास्त्रों ने ये गाई 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 गाई। रोटी बेटी नाम निकाले सुनो सुनावे भाई। हाँ, रोटी बेटी नाम निकाले सुनो सुनावे भाई। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो।